नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसा पात्रा है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण राधा जी को लेके दो छोटी छोटी सुंदर सी कहानी आप लोग को बताऊंगी। वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। श्री कृष्ण जी राधा जी के अनन्य भक्त हैं। अनन्य मतलब वो किसी राधा जी को छोड़ के किसी और की भक्ति नहीं करते हैं। उनका श्री कृष्ण जी का राधा जी का प्रति की जो भक्ति है उसका ना कोई सीमा है, ना उसका उनका भक्ति का श्री राधा जी के प्रति ना कोई मूल्यांकन भी कर सकता है। श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी और उनके राधा जी की सखियां सब हर रोज मिलते थे। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाती थी और राधा जी हमेशा सुनती रहती थी। तो एक दिन राधा जी को मन हुआ कि वो बांसुरी बजाए। तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि तुम बांसुरी तो बजाओगे, ठीक है राधा, मगर तुमसे बांसुरी बजेगा नहीं। तब राधा जी ने बोला मुझसे बांसुरी नहीं बजेगा, तुम्हें क्या लगता मैं बांसुरी नहीं बजा पाऊंगी कन्हैया। तब इनके बीच बातचीत चल रहा था। राधा जी की सखियां आ गई, ललिता और विशाखा। आप लोग को तो पता है राधा जी की सबसे खास दोस्त है ललिता और विशाखा जी। तब अगर राधा जी को कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो दोनों आ जाते हैं लड़ने के लिए कन्हैया के साथ। तब ललिता विशाखा आ गई, क्या हुआ राधा, क्या हुआ। तब राधा जी ने बोला कि नहीं कन्हैया मुझे बांसुरी नहीं दे रहा, मुझे बांसुरी बजाना है। तब ललिता जी ने बोला अरे कन्हैया बांसुरी क्यों नहीं दे रहे हो, राधा मांग रही है। तब कन्हैया ने बोला कि मैं बांसुरी तो दे दूंगी मगर इनसे बजेगा नहीं बांसुरी। तब ललिता ने बोला क्यों नहीं बजेगा, तुम्हें क्या लगता है श्री जी नहीं बजा पाएंगी हमारी बांसुरी, वो बहुत अच्छे से बजा पाएंगी, उनकी पायल के घुंघरू से गाना आता है तो क्या वो बांसुरी नहीं बजा पाएंगे। तब कन्हैया ने बोला अरे ऐसा बात नहीं है, श्री राधा जी तो वो स्वरूप संगीत की स्वरूपा है, संगीत की स्वरूप वही है, संगीत की देवी राधा जी है, मगर ये बांसुरी उनसे बजेगा नहीं। तब ललिता ने बोला क्यों नहीं बजेगा, तुम्हें क्या लगता नहीं बज पाएगा, तुम पहले बांसुरी दो राधा को, वो बजाएगी, अगर नहीं बजा पाए तो फिर देखना। राधा जी जब बांसुरी लिया कृष्ण जी से, तब राधा जी जो बांसुरी बजाने वाली थी, तब ललिता ने बोला कि तुम राधा तुम ऐसा बांसुरी बजाना कि कन्हैया सुन के मूर्छित हो जाएगा, इतना अच्छे से बजाना, ठीक है। तब कन्हैया ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा बांसुरी राधा जी बजाए तो मुझसे कौन और खुश होगा, मगर बजा ले लो मुझसे बांसुरी मगर बजेगा नहीं। तब राधा जी जब बजाने के लिए बांसुरी शुरू किया, बांसुरी बजे ही नहीं, सच में बांसुरी नहीं बजा। तब ललिता ने बोला कि ये कन्हैया तो माया भी है, उसने माया से तोना टोटका कुछ कर दिया, इसीलिए नहीं बज रहा है बांसुरी। तो फिर राधा जी ने बोला कन्हैया बांसुरी क्यों नहीं बज रहा, मैं तो बहुत अच्छे से बजाने की कोशिश कर रहे हो। तब कन्हैया जी ने पूछा अच्छा राधा मुझे बताओ, तुम जब बांसुरी बजा रही थी तुम किसके बारे में सोच के बजा रहे थे। तब राधा ने बोला थी मेरे मन में तो तुम हो कन्हैया, मैं तुम्हारे सिवा किसके बारे में सोचूंगा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच के बांसुरी बजा रहा था। तब श्री कृष्ण जी ने बोला राधा मैं जैसे तुम्हारा अनन्य भक्त हूँ, वैसे ही मेरा बांसुरी भी तुम्हारा अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त मतलब सिर्फ तुम्हारा ही भक्ति करता है, किसी और का भक्ति नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं जब भी बांसुरी बजाता हूँ सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, इसीलिए बांसुरी भी बजता है। अगर तुम आंख बंद करके खुद का चेहरे के बारे में, खुद के बारे में ही सोचोगे तब देखना बांसुरी कैसे बजेगा। तब राधा जी ने क्या किया, आंख बंद किया, फिर बांसुरी ऐसे पकड़े ही अपने बारे में सोच ही रहे थे, बांसुरी अपने आप ही बजने लगा। ऐसा देख के मतलब राधा जी के आंख में खुशी के आंसू निकल आ गए। फिर उन्होंने दौड़ के गए श्री कृष्ण जी को गले लगा लिया, बोले कृष्ण तुम जैसे अनन्य हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे सारे वस्तु भी तुम्हारे जैसे ही अलग है। तो आपको आज की ये श्री कृष्ण जी और राधा जी की कहानी कैसे लगा। मैंने जैसे आपको बताया था राधा जी की एक और कहानी बताने वाली हूँ मैं, मगर ये कहानी श्री कृष्ण जी और राधा जी को नहीं, एक परिवार के बारे में आपको मैं बताऊंगी। राधा मतलब दिन में एक बार राधा राधा लेने से आपके जीवन में क्या चेंजेस होगा, मैं इसको लेके एक छोटा सा कहानी आपको बताऊंगी। एक परिवार था जिसमें उस परिवार में सभी लोग भगवान की भक्ति करते थे, मगर उनके फैमिली में एक ही मेंबर ऐसा था, मतलब वो नास्तिक था, कभी भी कोई भगवान के ऊपर मानता नहीं था, ना पूजा पाठ वो तो कुछ भी नहीं करता था। तो घर में
हमेशा थोड़ा सा सब लोग बोलते थे तुम भगवान का पूजा करो, वो मगर कभी सुनता नहीं था क्योंकि वो नास्तिक था, कभी भी मतलब भक्ति नहीं करता था। फिर एक दिन वो परिवार में एक ब्राह्मण आए, मतलब बाबा जी जैसा आए थे। तब उनके फैमिली मेंबर ने बोला देखिए ये हमारा लड़का है, कभी भी भगवान का भक्ति नहीं करता, नाम नहीं लेता, जप भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तब ब्राह्मण जी ने उस नास्तिक को बोला कि तुम एक बार राधा जी का नाम ले लो। तब उसने बोला क्यों लूंगा, मैं नाम ही नहीं लूंगा, मैं तो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता, क्यों नाम लूंगा उनका। तब वो बाबा जी ने क्या किया, उनको फैमिली मेंबर को बोला इसको चेयर में बिठाओ, उसको हाथ गोड़ पैर सब बांध दो। तब सब लोगों ने उसको जबरदस्ती चेयर में बिठा के हाथ पैर सब बांध लिया, टाइट से बांध लिया। फिर बाबा ने बोला कि तुम जब एक बार राधा का नाम ले लो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति सुने ही नहीं, चिल्ला मुझे छोड़ो चिल्ला, मगर सुन ही नहीं रहता। फिर लास्ट में राधा करके जोर से चिल्लाया। तब वो पंडित जी ने सबको बोला कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। फिर एक ही बार उसने बोला। फिर बहुत दिनों के बाद जब उसका मृत्यु का समय आया, उसका मृत्यु हो गया, फिर जब यमराज जी उसको लेके उसको दंड देने के लिए मतलब जैसे वो सोचते देखते हैं उनका वो पाप कितना किया है, पुण्य कितना किया है, तब वो चेक कर रहे थे। तब देखा जो नास्तिक व्यक्ति मरा कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद जब उसका समय आ गया था, तब उसने देखा कि ये तो नास्तिक था, कभी तो भगवान जी का प्रे नहीं करता था, पूजा पाठ नहीं करता था, सिर्फ जीवन में एक ही बार राधा जी का नाम लिया है, तो उसको क्या दंड दे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो नास्तिक था, कभी मतलब पाप भी उसके बहुत ज्यादा थे। तो क्या करेंगे ऐसे सोच के यमराज जी वही नास्तिक को ब्रह्मा जी के पास लेके गए। बोले प्रभु इसने जीवन में बहुत पाप किया है और पुण्य तो कुछ किया नहीं, और सिर्फ एक बार राधा जी का ही नाम लिया है, तो उसको क्या दंड दूं। तब ब्रह्मा जी भी सोचने लगे अरे अब क्या करेंगे, एक ही बार राधा जी का नाम लिया है और उसने जीवन में तो कुछ पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया है, उसका मतलब पाप कैसे कम करने के लिए एक बार पूजा पाठ कुछ मतलब पुण्य का कम भी कुछ नहीं किया, क्या करेंगे। फिर ब्रह्मा जी यमराज और सब मिलके महादेव शिव जी के पास गए। प्रभु क्या करेंगे, इस नास्तिक ने जीवन में कभी पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया है, पाप किया है ज्यादा और एक बार ही जीवन में राधा जी का नाम लिया है, तब क्या करेंगे। महादेव भी वहां पे थोड़ा सोचने लगे क्या करेंगे, क्या दंड देंगे। फिर वही व्यक्ति को महादेव ब्रह्मा यमराज सब मिलके विष्णु जी के पास गए, उनको सारी बात बताया। तब विष्णु जी ने बोला ठीक है, उसने जीवन में सिर्फ एक ही बार राधा जी का नाम लिया है ना, तो राधा जी को ही पूछ लेते हैं वो क्या उसको दंड या क्या देना चाहते हैं। तब राधा जी ने बोला देखिए उसने जीवन में सिर्फ एक ही बार राधा करके नाम पुकारा, फिर उसने राधा करके एक ही बार नाम पुकारा, तो उसने ब्रह्मा विष्णु महेश राधा और स्वयं विष्णु जी के पास तो माता लक्ष्मी भी बैठती है, सबका दर्शन मिल गया। उसको तो दंड क्या देंगे, उसको तो कितना पुण्य मिल गया, स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल गया है। तो सोचिए जीवन में उसने एक ही बार राधा जी का नाम लिया तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश सबका दर्शन मिल गया। क्यों ना हम हर दिन हर समय राधा जी का नाम ले। राधे राधे, नमस्कार।